नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर एक गंभीर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा और रिजर्वेशन इन प्रमोशन भारत में एक गंभीर मुद्दा बहुत पहले से है। हालांकि रिजर्वेशन ही भारत में जब से लागू हुआ है, SC ST रिजर्वेशन जब लागू हुआ था तो भारत में कोई समस्या नहीं थी। भारत में समस्याएं शुरू हुई जब OBC रिजर्वेशन मंडल कमीशन के बाद आया और OBC रिजर्वेशन के समय हिंसक झड़पें हुई, देश बंद हुआ, देश में खूब सारा बवाल हुआ। उसके बाद वाजपेयी सरकार बैठी तो उसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन कर दिया, यानी कि आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)B। अब आर्टिकल 16(4)A और आर्टिकल 16(4)B में विवाद शुरू हुआ। वाजपेयी सरकार ने ये जो रिजर्वेशन किया था उसके बाद 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नागराज के जजमेंट में गाइडलाइन इशू की और गाइडलाइन में उन्होंने कहा कि भाई ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन समझ में नहीं आता, क्योंकि यू आर गिविंग द चांस टू एनी पर्सन टू गेट द जॉब, कि जॉब वो पा जाए इसका चांस दिया हमको समझ में आया कि आप किसी का उत्थान करना चाहते थे। लेकिन रिजर्वेशन प्रमोशन में देना, जब दो लोग एक साथ भर्ती हुए, एक के साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, चलिए उसको ले आए क्योंकि उसको अपग्रेड करना था, उसको अपलिफ्ट करना था, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब वो सरकारी कर्मचारी बन चुका है, उसकी सोच डेवलप होना शुरू हो गई होगी, उसका विकास हो गया, उसके पास संसाधन हो गए, तो फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई डेटा है क्या? सरकार ने अपना पक्ष रखते समय ये कहा कि 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब, 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब का जिस समय रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उस समय ये रिप्रेजेंटेशन बराबरी में होना चाहिए, अधिकारी वर्ग में भी होना चाहिए और भी वर्गों में होना चाहिए। तो ये 22.5% प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए सभी पोस्टों पर। अब चूंकि 22.5% नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन करके जिन लोगों की भर्ती कम नंबर पर की गई है, जिन लोगों को जॉब कम नंबर पर मिला है, उनको भी रिजर्वेशन करके प्रमोट करना पड़ेगा। तब हम सभी पोस्टों पर, सभी जो एम्प्लॉय का चक्कर रहता है, मैं आपको बता दूं कि गस्टेड ऑफिसर्स जो रहते हैं, जो बड़ी पोस्टों पर रहते हैं, वो एम्प्लॉयर की भूमिका में होते हैं और बाकी के कर्मचारी एम्प्लॉय की भूमिका में रहते हैं। तो एम्प्लॉयर की भूमिका में तभी आ पाएगा जब उसका प्रमोशन होकर वहाँ पहुँच जाएगा। कम मार्क्स के साथ उसका एडमिशन हो गया था, कम मार्क्स के साथ उसको कम मेरिट पर भी उसको जॉब मिल गया था। अब चूंकि कम मेरिट पर जॉब मिल गया था, इसलिए उसकी मेरिट अब नहीं बनती, उसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा जल्दी। तो सरकार ने प्रमोशन में भी कर दिया और कहा कि सही रिप्रेजेंटेशन हो जाए। 2006 में सरकार से केंद्र सरकार ने गंभीर प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछते हुए ये कहा कि आप मुझे बताइए कितने % रिजर्वेशन है, कितने % रिप्रेजेंटेशन है, क्या जो 15% और 7.5% का आंकड़ा है वो पूरा हो गया है, नहीं हो गया है? कोई जवाब नहीं आया। 2006 से लेकर 2017 तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2017 में फिर से केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया और ये कहा गया कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको याद होगा कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, फिर भी आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B रखा हुआ है। तो जब प्रमोशन में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया तो मतलब ये हो गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें यह कहा गया था कि इन केस द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एडिक्वेट देन इट विल बी कंटिन्यूड। तो जब रिजर्वेशन दिया गया और आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो अगर इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि वो जो SC ST दोनों मिलाकर 22.5% नहीं होता है, तो फिर आप लोगों को प्रमोट करके वहाँ बिठा सकते हैं। लेकिन अगर 22.5% हो जाता है तो केंद्र सरकार ने तब की कोई जवाब नहीं दिया। अभी केंद्र सरकार के पास फिर से ये मामला आया। वेणुगोपाल जी ने सरकार का रिप्रेजेंटेशन किया। रिप्रेजेंटेशन करते समय उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका 7.5% और 7.5% और 12.5% का 7.5 और 15% का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जो 7.5 और 15% का रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, तो के वेणुगोपाल ने एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि साहब ग्रुप C में हो गया,
मतलब एक ग्रुप में हो गया, ए बी सी डी जो ग्रुप, 4 ग्रुपों की बात की गई, उनमें से एक ग्रुप में उन्होंने कहा कि हो गया और बाकी में अभी नहीं हुआ है। अब जब एक ग्रुप में हो गया है, बाकी में नहीं हुआ है, एक ग्रुप में नहीं हुआ है, बाकी में हो गया है, तो केंद्र सरकार से सवाल उन्होंने पूछा कि भाई जब बी, सी और डी में हो चुका है तो क्लास ए में, ग्रुप ए में नहीं हो पाए तो ग्रुप ए में उसको लागू रख सकते हैं, लेकिन आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि बी, सी, डी का क्या सिचुएशन है? मतलब ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का जो भर्ती होती है और जो प्रमोशन पोस्टिंग होती है उनमें क्या है? केंद्र सरकार लगातार कह रही थी कि ग्रुप ए में अभी 15% नहीं हो पाया, 7.5% नहीं हो पाया और इसलिए हम इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी चारों को अलग अलग क्यों नहीं करते? और चारों को अलग अलग करेंगे तो ग्रुप ए में अगर नहीं हो पाया तो उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू रखिए, बी, सी, डी में खत्म कर दीजिए। केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1995 का एक जजमेंट, आर.के. सब्रवाल का, ये जजमेंट डिस्कस हुआ। दूसरा नागराज का जजमेंट डिस्कस हुआ। दिल्ली सरकार ने जो नोटिस केंद्र सरकार को किया था, राज्यों को भी किया था, वो डेवलप हुआ। नॉर्दर्न रेलवे का एक मामला वहाँ डिस्कस हुआ और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जो राज्य सरकारों ने भी बहुत सारे मामलों में ये वर्डिक्ट दिया था, राज्य सरकारों में ने राज्यों के हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था और कहा था कि भाई रिजर्वेशन नहीं चल सकता अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो। केंद्र सरकार के पास अभी समय नहीं है, हालांकि 2 जजों की बेंच ने फिर से उनको समय दिया और कहा है इसका जवाब मुझे दो। एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आती है वो हम लोगों को लगता है कि हम सभी लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। बात यह है कि कोई कम्युनिटी हमारे देश में, हम ये मानकर चलते हैं सभी लोग, और ये वेल ट्रेंड फार्मूला भी है कि अगर सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, सब लोग एक से नहीं होंगे, सारी कम्युनिटी उठकर खड़ी नहीं होगी तो देश की स्पीड नहीं होगी, देश वो स्पीड में नहीं चल सकता। इसलिए कम्युनिटी को उठाना हम सब का दायित्व बनता है कि जो लोग पिछड़ा है, जो वंचित है, जो दलित है, जो संसाधन से विहीन है, उनको सबको कहीं ना कहीं सरकार प्रमोट करे और लाकर बराबरी में खड़ा कर दे। कम्युनिटी जब उस बराबर में खड़ी हो जाएगी तो सब एक सा प्रयास करेंगे, सारी कम्युनिटी डेवलप्ड होंगी तो फिर देश का विकास बड़ी तेजी से होगा। ये करते समय ये भी संभव है कि जिस कम्युनिटी को हम लाकर रिजर्वेशन की वजह से वहाँ खड़ा करें, उस कम्युनिटी की वजह से राष्ट्रीय स्पीड कुछ समय के लिए स्लो हो जाए। इसीलिए और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन का एक टैग लगा दिया था और ये कहा था कि राष्ट्र की स्पीड पर फर्क ना पड़े, इतना रिजर्वेशन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो 50% की लगा दी। मंडल कमीशन के केस में 50% उन्होंने फिक्स कर दिया, उससे पहले ही फिक्स था, लेकिन मंडल कमीशन के केस में बड़ी बेंच बैठी, बड़े 9 जजों की बेंच, और उसने बता दिया कि ये कन्फर्म है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि प्रमोशन या रिजर्वेशन, अगर जो कम्युनिटी का जितना परसेंटेज है आपको लगता है कि उतना रिप्रेजेंटेशन हो गया है भर्ती के समय पर, जैसे हमने टोटल 50% रिजर्वेशन की बात कही और 50% कोटा ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है बिना रिजर्वेशन के। फिर से ध्यान दीजिएगा, बात ये आती है कि कुछ लोग पिछड़ा हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वो लोग को प्रमोट करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अब उन लोगों को प्रमोट करने के चक्कर में रिजर्वेशन दिया जाता है कि भाई इनको कम मार्क्स होते हुए भी लेकर आया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को बढ़ाते समय या ये सब करते समय कम्युनिटी उठकर खड़ी हो गई, कम्युनिटी का एक हैंडसम परसेंटेज उठकर खड़ा हो गया जो समाज के साथ चलने को तैयार है। तो नतीजा ये होगा कि पढ़ाई लिखाई अच्छी उनकी होगी, परवरिश उनकी अच्छी होगी, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और वो जनरल कैटेगरी के साथ लड़ सकते हैं ओपन, और जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है उस मेरिट में वो घुस सकते हैं, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए बहुत सारे जजमेंटों में ये भी कहा गया कि जो लोग मेरिट में आ जाते हैं, यानी कि जनरल मेरिट में आ जाते हैं, भले ही वो रिजर्व कैटेगरी का हो, उनको उसमें एंट्री मार दी जाएगी और बाकी को रिजर्वेशन लेकर ऊपर उठाया जाएगा। इस बात पर विवाद भी बहुत हुआ, सुप्रीम कोर्ट
में कई एक जजमेंटों में, किसी जजमेंट में ये कहा गया कि भाई कोटा है तो कोटा भरकर भेजिए, आपको कोटे में ही मिलेगा। कुछ ये कहा गया कि आप कोटा क्विट कर सकते हैं, मतलब रिजर्वेशन क्विट कर सकते हैं, जनरल में लड़ना चाहते हैं तो जनरल में लड़ सकते हैं। कुछ में ये कहा गया कि अगर आपने रिजर्वेशन मांग लिया है तो फिर आपको जनरल में नहीं भेजा जाएगा, रिजर्वेशन में ही रखा जाएगा, और रिजर्वेशन में अगर आपकी मेरिट पीछे रह जाती है तो बाहर कर दिया जाएगा। अगर जनरल की मेरिट कम रह जाती है, रिजर्वेशन की मेरिट ऊपर चली जाती है, तो भी आपको रिजर्वेशन की मेरिट में रखा जाएगा, जनरल की मेरिट में आपको एंट्री नहीं मारी जाएगी। ऐसे बहुत सारे विवाद होते चले आए। सवाल ये पैदा होता है कि रिजर्वेशन कब तक। मैं ये कह रहा हूं कि शोषित वंचित समाज को सामने लाने के लिए, उसके उत्थान के लिए आपको पूरे प्रयास, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, तभी देश की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन सवाल यहां पर पैदा हो रहा है कि कैटेगरी विद इन कैटेगरी जो बन गई है उनका क्या होगा। कैटेगरी विद इन कैटेगरी से मतलब है रिजर्वेशन का लाभ जो परिवार ले चुका है उसके बच्चों की परवरिश शहर में अच्छे स्कूलों में हुई, और जो अभी भी मलिन बस्ती में रह रहा है वो भी रिजर्व कैटेगरी है और ये भी रिजर्व कैटेगरी, ये दोनों लड़ेंगे। ये दोनों जब एग्जाम देंगे तो फिर जो रिजर्वेशन का लाभ ले चुका है उसका बच्चा नो डाउट अच्छे मार्क लेकर आएगा और वो फिर से रिजर्वेशन का लाभ ले लेगा, और जो शोषित वंचित मलिन बस्ती में रहता है, जिसके पास संसाधनों की कमी है, वो उससे नहीं लड़ पाएगा। क्यों नहीं लड़ पाएगा? क्योंकि उस जो पहले रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन, अच्छी परवरिश के बीच में पढ़े थे, इसलिए उनके मार्क अच्छे आएंगे ही, ये स्वाभाविक है। तो फिर ये कभी जो शोषित वंचित है इसको कभी लाभ नहीं मिलेगा क्या? इसको लाभ लेने का अधिकार नहीं है क्या? और जो लाभ ले चुका है क्या उसी के परिवार अब चूंकि अपर क्लास बन चुके होंगे, अपर रिजर्व क्लास, तो अपर रिजर्व क्लास बन चुके होंगे, इसलिए यही उसमें आते रहेंगे, बाकी उसमें नहीं आएंगे। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि ये तो अपर रिजर्व क्लास बन चुका था, इसलिए ये भी अपर कैटेगरी का आ गया, ये भी जनरल हो गया था। अब इससे उसकी फाइट कैसे हो पाएगी? नहीं हो सकते। इसलिए ये भी हमको विचार करना ही पड़ेगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो लोग उत्थान हो गए, एक हैंडसम परसेंटेज का उत्थान हो गया, और 50% लोग, या जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 22.5% लोग अगर स्वतः प्रमोट होकर उसमें पहुंचे जा रहे हैं प्रमोशन में, और उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, तो फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्यों? यानी कि अब आप लगातार अगर 22.5% पहुंच गया है तो भी उसको रिजर्वेशन में प्रमोशन देते रहेंगे, तो फिर तो वहां फिर जनरल कैटेगरी को आप पीछे जबरदस्ती ढकेलने का काम करेंगे और वो ही वहां पर बैठेगा, तो देश की इफिशियंसी पर फर्क आ जाएगा, देश की इफिशियंसी कमजोर हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या एक समाज के साथ आप दूसरे के साथ इंसाफ करने के चक्कर में किसी पहले समाज के साथ आप नाइंसाफी न कर जाए, ऐसा भी संभव है। अब यहां पर जो बात आती है कि जो जनरल कैटेगरी में आ जाए और वो रिजर्वेशन यानी कि उस क्लास का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट हो जाए जॉब्स में, तो भी क्या रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना है? यानी कि अगर 50% लोग जॉब में आ चुके हैं नीचे से ऊपर तक, और 50% लोग जॉब में आने के बाद अब जनरल कैटेगरी की तरफ बढ़ चुके हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक हो गया है, और वो उनके बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हैं वो जनरल कैटेगरी से फाइट करने के लिए सक्षम हैं, तो भी क्या रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कुछ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पूछे हैं। मैं इन सवालों को बाकी रिजर्वेशन की कैटेगरी में भी पूछता हूं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहा करते थे कि अगर हमारी जातियों को आप रिजर्वेशन देते रहेंगे तो हमारी जातियां, हम जाति व्यवस्था से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम जाति व्यवस्था में सदैव जकड़े हुए रहेंगे, और देश में जाति एक संकट है, जाति एक अभिशाप है, और जातियां अगर खत्म ना की गई देश में तो फिर देश बड़े संकट में गिर जाएगा और बड़े संकट की तरफ बढ़ जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर का उस समय का बयान है जब आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन के लिए जातियों को डालने का नाम आ रहा था, और डॉक्टर अंबेडकर ने ओरिजिनल संविधान में जातियों को नहीं डालने दिया, और जातियों के आधार पर रिजर्वेशन इन जॉब्स, इन अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, रिजर्वेशन इन रिप्रेजेंटेशन दिया था। रिप्रेजेंटेशन मतलब आप पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दीजिए ताकि पॉलिसीज ऐसी बनाई जा सकें। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में पहला संविधान संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन दिया था, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार के खिलाफ था। क्योंकि जाति व्यवस्था को अगर समाप्त करना है, देश को अगर इकट्ठा लेकर आना है, जाति व्यवस्था जो अभिशाप बन चुकी है उस अभिशाप को अगर खत्म करना है, तो आपको रिजर्वेशन खत्म करना पड़ेगा।
अदरवाइज जातियां कभी समाप्त नहीं होगी और हिंदू आपस में ही लड़ता रहेगा। हिंदू की लड़ाई इतनी लंबी बनती रहेगी कि हम जो दूसरी कम्युनिटी विदेशी शक्तियां हैं उन शक्तियों से भी नहीं लड़ पाएंगे और देश विभाजन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता सुझाया है, मुझे लगता है कि वो उस रास्ते पर हम सबको काम करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी जो जनरल रिजर्व कैटेगरी है या एडवांस रिजर्व कैटेगरी है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल जाए और जो बस्ती में अभी वंचित शोषित है उसको अंदर लाया जाए ताकि सारा देश एक समान हो सके, सारा देश एक स्पीड में चल सके। ये हम सबको प्रयास करना ही होगा, सरकारों को भी प्रयास करना पड़ा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।